हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे रेडियोग्राफिक टेस्टिंग के बारे में, यानी कि आरटी के बारे में। आरटी से हम सरफेस, सब सरफेस और वॉल्यूम तीनों ही जगह के डिफेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आरटी करने के लिए हमें बेसिक तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। वो तीन चीजें क्या है? हमारे पास में रेडियोग्राफिक सोर्स होना चाहिए, दूसरा स्पेसिमेन होना चाहिए, तीसरा हमारे पास में रेडियोग्राफिक फिल्म होनी चाहिए। ये हमारी रेडियोग्राफिक फिल्म होती है। तो रेडिएशन हम मटेरियल पे डालते हैं और उसके बाद में हमें एक इमेज मिलती है जिसको फिर हम रीड करते हैं। जो रेडियोग्राफिक टेस्टिंग है, आपने मेडिकल फील्ड में एक्सरे वगैरह देखा होगा। जो मेडिकल फील्ड में एक्सरे होता है, ऐसे ही हम मैकेनिकल फील्ड में क्या करते हैं? रेडियोग्राफिक टेस्टिंग करते हैं, यानी कि आरटी करते हैं। जैसे मेडिकल फील्ड में क्या होता है कि अगर हम चेस्ट का एक्सरे कराने जाए तो वहां पर भी बेसिक तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है कि एक मशीन होती है जिससे एक्सरेज निकलती हैं, यानी कि रेडियोग्राफिक सोर्स बोल सकते हैं। दूसरा, अगर हम अपना एक्सरे करा रहे हैं या एनिमल का करा रहे हैं तो हम उसके लिए क्या हो जाते हैं, या एनिमल जो है वो उसके लिए स्पेसिमेन हो जाता है। तीसरी चीज कि रेडियोग्राफिक फिल्म होनी चाहिए। ठीक है, तो मेडिकल फील्ड में भी बेसिक तीन चीजों की रिक्वायरमेंट है और हमारे मैकेनिकल फील्ड में भी क्या है? बेसिक तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे अगर हम अपना एक्सरे कराने के लिए जा रहे हैं तो हमारे चेस्ट का जो एक्सरे होता है कुछ इस प्रकार से हमें एक इमेज मिलती है जिसपे हम समझ पाते हैं कि कहां पर फ्रैक्चर है, कहां पर कोई भी प्रॉब्लम है। तो क्या होता है कि आपने देखा होगा जो बोन्स होती हैं उनका कलर व्हाइट होता है, बाकी जो एरिया होता है ये डार्क होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बोन्स की डेंसिटी होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो उससे रेडिएशन कम पार होगी, या कह सकते हैं कि एक्सपोजर कम होगा। अगर एक्सपोजर कम होगा यानी कि रेडिएशन कम पार होगी तो क्या आती है? व्हाइटनेस। ठीक है। दूसरा, जो हमारा मसल्स वाला एरिया है, तो मसल्स वाले एरिया में क्या होता है कि डेंसिटी उसकी कम होती है, जिससे रेडिएशन क्या होती है? ज्यादा पार होती है, जिसकी वजह से क्या आती है? डार्कनेस आती है। तो ये जो बोन्स है ये हमें व्हाइट कलर की दिखाई पड़ती है, बाकी जो एरिया होता है ये हमें डार्क या कह सकते हैं कि ब्लैक कलर का दिखाई देता है। अब हम कैसे समझें कि हमारे बोन्स में फ्रैक्चर है, क्या है? तो देखिए क्या होता है, फ्रैक्चर की लगभग दो कंडीशन होती है। ठीक है, कि अगर फ्रैक्चर होगा तो जो बोन है वो डिस्प्लेस होगी, हटेगी, या फिर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगी। ठीक है, अगर क्या होगा कि अगर जो बोन है वो डिस्प्लेस हो गई तो उस एरिया से रेडिएशन क्या होंगी? ज्यादा पार करेंगी, और जब एक्सपोजर ज्यादा होगा तो उस एरिया में जितनी हमारी बोन हटी हुई है उतने एरिया में क्या आएगी? डार्कनेस। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाली बोन में मानते हैं कि फ्रैक्चर है और वो जो कंडीशन है वो ये है कि डिस्प्लेस हो गई, तो उस एरिया से रेडिएशन ज्यादा पार होंगी और जिसकी वजह से वहां पर क्या आएगी? डार्कनेस आएगी। जितनी बोन हमारी डिस्प्लेस होगी उतनी क्या आएगी? डार्कनेस आएगी। दूसरी कंडीशन, हमारी जो बोन है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई, तो इसका मतलब उस उतने एरिया पे डेंसिटी हमारी डबल हो जाएगी, जिस वजह से अगर इस बोन की बात करें कि हड्डी एक दूसरे के ऊपर है तो उतने एरिया पे हमारे क्या हो जाएगा कि इसके कंपैरिजन में यहां पर जो व्हाइटनेस होगी वो डबल व्हाइटनेस होगी। ठीक है, तो हम इस तरीके से क्या करते हैं? इंटरप्रिटेशन करते हैं। जैसे आपने देखा मेडिकल फील्ड में, तो हमें याद रखना है कि अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो एक्सपोजर क्या होगा? कम होगा, यानी कि रेडिएशन कम पार होगी, क्योंकि वो जो मटेरियल है या फिर अगर बोन की बात करें वो रेडिएशन को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से रेडिएशन कम पार होगी, और जब रेडिएशन कम पार होगी तो हम जानते हैं कि व्हाइटनेस आती है। डेंसिटी कम तो एक्सपोजर ज्यादा, यानी कि रेडिएशन ज्यादा पार करेंगी, जिसकी वजह से क्या आएगी? डार्कनेस आएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से बिल्कुल सिमिलरली होता क्या है इन मैकेनिकल फील्ड, हम क्या करेंगे? ये हमारा रेडियोग्राफिक सोर्स होता है, ये रेडिएशन हमारे मटेरियल पे कुछ इस तरीके से पड़ेंगी और हमारी यहाँ क्या लगी होती है? रेडियोग्राफिक फिल्म लगी होती है। ठीक है, तो उस रेडियोग्राफिक फिल्म पे हमारी इमेज बनती है, फिर हम उसको क्या करते हैं? रीड करते हैं, या कह सकते हैं कि हम उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने मटेरियल पर रेडिएशन डाली और उसके बाद में हमारी ये फिल्म लगी हुई है, फिल्म को कुछ हम इस तरीके से यहां बना लेते हैं। ठीक है, अब इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है तो हमारी जो इमेज बनेगी हर एक जगह पे क्या होगी? लगभग सेम होगी। ठीक है,
क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है, सेम है। अगर डेंसिटी सेम है तो हर एक जगह पे क्या होगा कि हमारी इमेज भी सेम बनेगी। अब फॉर एग्जांपल हमारे मटेरियल में यहां पर क्या है, कोई होल है, इसका मतलब जब होल है तो इधर की डेंसिटी में और इधर की डेंसिटी में फर्क हो गया, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहां पर अगर होल है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब डेंसिटी कम होती है तो रेडिएशन ज्यादा पार करती है, और जब एक्सपोजर ज्यादा होगा तो हम जानते हैं कि वहां पर क्या आती है, डार्कनेस। तो हम जब रीड करेंगे फिल्म को तो यहां पर कुछ हमारा डार्क स्पॉट दिखाई देगा, जिससे हम समझ जाएंगे कि यहां पर क्या है, डिफेक्ट है। ठीक है। अब जो रेडियोग्राफिक सोर्स होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के रेडियोग्राफिक सोर्स होते हैं, एक एक्सरेज होती है और एक गामा रेज, यानी दो प्रकार के हम रेडियोग्राफिक सोर्स का यूज करते हैं इन मैकेनिकल इमेजिंग में। अगर मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में क्या होता है कि ओनली हम एक्सरेज का यूज करते हैं। यहां पर जो हमारे सोर्स होते हैं वो एक्सरेज और गामा रेज का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगर हमारे मटेरियल में जैसा डिफेक्ट होगा तो वैसी ही हमें क्या मिलेगी, यहां पर डार्कनेस या फिर वाइटनेस, जो हम क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि यहां पर डिफेक्ट है या नहीं है। आरटी की अगर बात करें, आरटी और यूटी दोनों से ही हम सरफेस, सब सरफेस और वॉल्यूम के डिफेक्ट को डिटेक्ट करते हैं। आरटी से भी हम क्या करते हैं, सरफेस, सब सरफेस और वॉल्यूम के डिफेक्ट। हम किस केस में यूटी करते हैं, किस केस में आरटी करते हैं। तो पहली तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्लाइंट बोलता है कि यूटी कराना है तो हम यूटी कर देंगे, क्लाइंट बोलेगा आरटी कराना है तो हम आरटी करेंगे। दूसरी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, अगर हमारा मटेरियल रफ है, क्योंकि जो हम यूटी करते हैं तो उसके लिए हमें प्लेन सरफेस चाहिए होता है। ठीक है, सरफेस कैसा चाहिए, प्लेन। अगर प्लेन सरफेस नहीं है, रफ है, तो हम उस पर यूटी नहीं कर पाते, क्योंकि एक हमारा कंपोनेंट होता है प्रोब। प्रोब को मूव कराने के लिए हमें प्लेन सरफेस चाहिए होता है। अगर रफ सरफेस है, कुछ इस तरीके का सरफेस है, तो उसमें हम यूटी ना करके आरटी करेंगे। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।